good morning everyone. This is day 3 and we are at Universal. Woohoo! ये ना एक ड्रीम होता है सिंगापुर आके, अगर आप यूनिवर्सल नहीं गए तो क्या फ़ायदा यार. एंड ट्रस्ट मी, ये अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है. आई मीन दिस इज़ द होल न्यू वर्ल्ड. ये अपने आप में ही एक अलग दुनिया है. मतलब यहाँ पे जाके मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे बाहर की दुनिया फेस ही नहीं करनी. मिनियंस आर माई फेवरेट. और मिनियन लैंड आकर तो मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि मुझे बाहर जाना है. मुझे ना यूनिवर्सल में ही छोड़ दो, मुझे यहीं रहना है. ये वर्ल्ड इतना 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 ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है. मुझे ना एक डिज्नी प्रिंसेस बना दो. ये मैंने मिनियन का हेयर बैंड ट्राई करा सिर्फ वीडियो के लिए. और आई नो मैं बहुत ज़्यादा क्यूट नहीं लग रही हूँ, बट आई वॉज इन्जॉइंग एंड आई इन्जॉयड ईच एंड एवरी बिट ओवर हियर. This world is so different, so amazing and so beautiful. I enjoyed each and every bit. I love it. I love it. जिस दिन हम यूनिवर्सल गए उस दिन बारिश हो रही थी एंड आई वाज स्ट्रगलिंग हियर, क्योंकि मेरा एक हाथ में मेरा ट्राइपॉड था और एक हाथ में अम्ब्रेला था. बट बारिश में ये वर्ल्ड और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और ज़्यादा कलरफुल लग रहा था, वाइब्रेंट लग रहा था. और हमने हर एक सेकेंड यहाँ पे इंजॉय करा. हम चारों को बहुत मज़े आ रहे थे. हमने यहाँ पे ढेर सारे पिक्चर्स लिए, ढेर सारे वीडियोज़ बनाए और हमने यहाँ पे इतनी मस्ती करी. पापा जनरली ना स्विंग्स में बैठते नहीं हैं, बट somehow we managed कि हमने पापा को स्विंग्स में बिठाया और ये जुरासिक पार्क गए. यहाँ पे पापा ने ढेर सारे पिक्चर्स लिए, सब ने बहुत ढेर सारे पिक्चर्स लिए. और यहाँ पे डिफरेंट ना थीम होते हैं. तो ये इजिप्शियन थीम है. यहाँ पे हम अंदर गए, यहाँ पे कुछ शॉप्स थे. तो हमने यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग नहीं करी, हमने सिर्फ घूमा, हमने सिर्फ स्विंग्स लिए और पिक्चर्स क्लिक करे और फिर बाद में लंच किया. बट वी हैव इंजॉयड अ लॉट. फर्स्ट स्विंग था जो हमने ट्राई करा और यहाँ पे 45 मिनट्स की वेटिंग थी. तो मैं यहाँ पे ये गर्ल्स को रिकॉर्ड करने लगी बिकॉज दीज चिल्ड्रन वर लुकिंग सो सुपर क्यूट. इनका लुक क्या थे, हेयर बैंड यार. तो ना पहले क्या होता था, इंडिया में एक अप्पू घर करके होता था जब हम छोटे होते थे. तो पापा हमेशा हमें वीकेंड्स पे वहाँ लेके जाते थे और हम लोग स्विंग्स ट्राई करते थे. तो वहाँ पे कप प्लेट करके होता था. तो ये सेम वैसा ही था. पापा ने ये वाला स्विंग ट्राई नहीं करा और हम तीनों ने खूब मस्ती करी. फिर हम एक साई-फाई वर्ल्ड में आए जो कि राहत का फेवरेट था. और यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मर देखा और राहत ने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई. और हमने सेकेंड ये वाला स्विंग ट्राई करा. इट्स लाइक टोकरी सी लटक रही है. और पापा को ये फर्स्ट ट्राई करवाया और पापा ने यहाँ पे एंजॉय करा. पापा को कोई डर नहीं लगा एंड एज़ यूजुअल पापा की मस्ती कंटिन्यू रही. और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मस्ती करी. पापा एज़ यूजुअल कुछ हरकतें कर रहे थे और राहत भी पापा के साथ पूरा ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी बहुत मस्तीखोर हो जाता है. एंड ये यहाँ पे लाइव मिनियंस थे, डांस कर रहे थे. तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, हमें ना इनके पास जाने नहीं दिया जा रहा था. बट इंजॉयड एंड दिस इज़ द थर्ड स्विंग. ये बस हॉप कर रहे थे. और यहाँ पे ना मेरे फ़ोन का जितना भी स्टोरेज था वो फुल हो गया था, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई. बट मेरा फ़ोन भी ना मेरा पूरा साथ देता है जब पापा कोई मस्ती कर रहे होते हैं. तो ये वाला मेरा शॉट तो मुझे लेना ही था. मैंने कुछ चीज़ें डिलीट करी और फिर मैंने आगे की वीडियो बनाई. बट एज़ यूजुअल पापा की मस्ती कंटिन्यू रही. सो यहाँ पे ये लेडी कोई मैजिक शो दिखा रही है और कुछ चल रहा था. बट ये थोड़ा सा बोरिंग था. यहाँ पे बहुत धूप हो रही थी. बारिश के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, तो थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी. सो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं देखा. मैंने बोला चलो यार, भीड़ भी हो रही है. और फिर हम लोग गए एक दूसरे स्विंग पर और ये वाला स्विंग थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार था. और यहाँ पे पूरे 1.5 आवर की वेटिंग थी. उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे, जो कि सिर्फ 47 या 48 सेकेंड्स का ये स्विंग था. और पापा को यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था. बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थीम सॉर्ट ऑफ स्विंग था एंड वी हैव एंजॉयड.
लाइव ट्रांसफॉर्मर एंड मुझे इस सब चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट राहत ने मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझाई और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड करने लगी, समझने लगी। और ना यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर स्विंग भी था, बट वहाँ वेटिंग ज़्यादा थी तो वो हमने ट्राई नहीं करा, बट इट वॉज़ गुड। और ये हम न्यूयॉर्क थीम में आए थे और यहाँ पे एक लाइव ऐसा कॉन्सर्ट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस सॉर्ट ऑफ चल रहा था और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इनकी कोरियोग्राफी देखने के लिए मैं बहुत देर तक यहाँ खड़ी रही, दो पापा थोड़ा सा इरिटेट हो गए थे, चलो चलो जल्दी चलो, बट आई वेटेड हियर एंड आई एंजॉयड। एंड हियर इज द कुंग फू पांडा, माय फेवरेट फेवरेट फेवरेट। और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही 1.5 आवर की लाइन थी, मुझे फ़ोटो वीडियो बनवानी थी साथ में, बट बहुत लंबी वेटिंग थी तो नहीं बनवाया, बट मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया एंड दे वर लुकिंग सो अडोरेबल। हम लोग बाहर आ गए 7ish। हम लोग यहाँ सुबह 11 o'clock आए थे और 7 o'clock तक हम यहाँ पे थे। एंड नाउ वी आर हियर एट मुस्तफ़ा। सो मुस्तफ़ा जो है वो आपको ना Day 1 जाना चाहिए। यहाँ पे सारे फूड आइटम्स, पैक्ड फूड आइटम्स मिलते हैं। तो हमें बहुत लेट पता चला कि यहाँ पे ऐसा होता है। सो अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो आपको लिटिल इंडिया एक मार्केट करके है, वहाँ पे आपको मुस्तफ़ा आना चाहिए और वो आपको Day 1 ही आना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे फूड थोड़ा सा कॉस्टली है इन जनरल। तो अगर आप मुस्तफ़ा आते हो तो वहाँ पे चीप मिलता है। और ये मम्मी का आज बर्थडे है तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पिक्चर क्लिक करने के लिए। सो हैप्पी बर्थडे टू ममा। एंड यहाँ पे हमें केक नहीं मिला तो हमने कप केक्स की ही कटिंग कर ली और एवरीवन वाज एंजॉयिंग, एवरीवन वाज ईटिंग। एंड हियर इज डे 4 एंड ये ब्रेकफास्ट टाइम है और ये हमारा फ्री डे था तो हमने यहाँ पे पूरा दिन सिटी एक्सप्लोर करी। सो जो सिंगापुर सिटी है ना वो सिर्फ 4 to 5 किलोमीटर्स के ही रेडियस में पूरी सिटी है। छोटी सी सिटी है बट बहुत सुंदर सिटी है। सो इस दिन हम लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करा, मेट्रो यूज़ करा, बसेस यूज़ करी, शटल्स यूज़ करी और हम लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर किया, मॉल्स, मार्केट्स एंड दिस वाज रियली फन। और मेट्रो यहाँ पे कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, एकदम दिल्ली मेट्रो जैसी है, भीड़ भी वैसी ही है, क्राउड भी वैसा ही है। बस हाँ, यहाँ पे ऑब्वियसली लोग बहुत सुंदर हैं, उनके स्टाइलिंग बहुत सुंदर है और यहाँ पे ना इंडियंस ज़्यादा देखने को मुझे मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा ना इंडियंस है। तो मुझे ना ऐसे कोई मेट्रो स्टेशन में तो डिफरेंट वाइब ही नहीं आ रही थी कि मैं दूसरे कंट्री का मेट्रो यूज़ कर रही हूँ। एकदम तो मुझे ये INA राजीव चौक जैसी ही मेट्रो लग रही थी। Thank you. Thank you. Ini sila. Thank you.
पैरागॉन मॉल से निकलकर हम एक दूसरे मॉल जा रहे थे जहाँ पे रात को फंको लेना था, और रास्ते में हमें ये H&M दिखा और मैंने पापा से कहा पापा प्लीज़ H&M चलो। पापा ने कहा नहीं, तू इंडिया में दिल्ली में इतनी शॉपिंग कर लेती है, अब यहाँ भी तुझे H&M ही जाना है। बट समहाउ आई मैनेज्ड और पापा को यहाँ लेकर आई। एंड गेस व्हाट, शॉपिंग किसने की? पापा ने सबसे ज़्यादा, राहत ने भी। और फिर हम एक स्ट्रीट पर आए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट है और यहाँ पे लुक एट माई वॉक, माई कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हद से ज़्यादा खर्चा किया है। और ये मैं आपको हॉल में दिखाऊंगी। वॉट ऑल आई हैव शॉप फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ। और ये हम लिटिल इंडिया आए और क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी थी तो ये स्ट्रीट पूरी डेकोरेटेड थी और हमें यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी मिला। दो हम अंदर नहीं गए क्योंकि कपड़े अप्रोप्रिएट नहीं थे, बट इस टेम्पल की वाइब बाहर से बहुत अच्छी थी। एंड दिस इज़ द मर्लिन पार्क। और यहाँ की फील, यहाँ की वाइब बहुत ही पीसफुल है। और ट्रस्ट मी, आपको यहाँ पे ना इवनिंग में आना चाहिए क्योंकि ये शाम को और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मम्मी पापा और मैं आए, राहत को कहीं और जाना था। सो उसके बाद राहत ने हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा, बट वी वर एन्जॉइंग हियर। एंड यहाँ पे आते ही वाइब आ गई भाई, वाइब है। और यहाँ पे थकने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और हमने जो भी मुस्तफ़ा से ड्रिंक्स लिए थे वो हमने पिए यहाँ पे। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे रात होते ही लाइट्स जल गए और ये और ज़्यादा प्रिटी प्लेस हो गया। और फिर वापस से हम लिटिल इंडिया आए, मुस्तफ़ा आए और यहाँ पे हमने डिनर किया। एंड दिस इज़ द लास्ट डे। हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं और ज़्यादा कोई खुश नहीं है, सड़े पड़े हैं क्योंकि हमें वापस जाना है। बैक टू दिल्ली, बैक टू इंडिया। बैक टू इंडिया। इंडिया का पहुंचे अभी तो है 2-3 आज आवर्स। तो बहुत आवाज है। 12 बजे पहुंचेंगे रात। हाँ, अभी तो हम नेक्स्ट डे ही पहुंचेंगे मिडनाइट। अभी तो लीव। आज है टेक्निकली लास्ट डे और हम गलियों से एक मॉल में बैठने के लिए जा रहे हैं बिकॉज हमें टाइम पास करना है। तो हम गलियां गलियां एक्सप्लोर कर रहे हैं और इंडिया में और सिंगापुर में ज़्यादा फ़र्क है नहीं। लुक एट द मेस। तो वहाँ की गलियाँ भी ऐसी होती हैं और यहाँ की गलियाँ भी ऐसी हैं, बस फ़र्क एक है कि यहाँ पे बदबू नहीं आ रही है। बाकी सब कुछ सेम है। और रोड्स आर वेरी क्लीन, बट गलियों में वहाँ की और यहाँ की में ज़्यादा फर्क नहीं है। सो वी आर हियर एट द मॉल बिकॉज बाहर आज बहुत धूप है, सो हम ज़्यादा बाहर नहीं रहेंगे। वी गोइंग टू जस्ट रोम अराउंड इन द मॉल ओनली। और थोड़ा बहुत शॉप करना है मुझे जो $1 $2 का हो रहा है जस्ट फॉर लाइक गिफ्टिंग एंड एवरीथिंग। और बाहर आज बहुत ज़्यादा धूप है। व्हेन आई विल गो आउट आई विल शो यू। सो आज हमारी फ़्लाइट है एंड AC में बैठेंगे थोड़ी देर। कैब विल कम अराउंड 3:30 एंड फ्लाइट है 7:45 PM की। सो इतना टाइम क्या करना है ना, राइट। सो यहाँ पे हम फर्स्ट डे भी आए थे तो इसीलिए आज लास्ट डे भी आए हैं। हमने होटल से चेकआउट कर दिया है एंड आई विल शो यू मोर। ये छोटे वाले ध्यान दियो। हाँ, ये उसमें लग जाएगा ना, वो मैंने देखा था ना बैग में ऐसे लगा लेते हैं। इसका एक पिंक कलर ले लेते हैं। तू लेगा? ये वाले ऐसे नहीं, ये इसका काम नहीं आएगा। टाटा निकालना नहीं पड़ेगा। हाँ यहाँ रखा ना तो यहाँ से। हाँ,
सो हम डे 1 भी हमने यहाँ यूनिक्लो में शॉपिंग किया था, मतलब पापा और राहत ने, और अब हम वापस से यूनिक्लो आए हैं और शायद अब मम्मी यहाँ पे कुछ शॉपिंग करें। मम्मी ने बेचारे ने वैसे कुछ भी शॉपिंग नहीं करा है पूरे ट्रिप में, सो मैंने तो शॉपिंग की है, बहुत ज़्यादा नहीं करी है, कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं लिए हैं मैंने, बस शाल्स एंड खरीद के, ओ सॉरी आई एम गोइंग टू मेक अ हॉल ऑन इट। सो पापा और राहत की तो शॉपिंग मैं नहीं दिखाऊंगी हॉल में, मम्मी और अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। हमने दो पापा मम्मी ने अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिया है, मे भी मम्मी यहाँ पे 1-2 ट्राउज़र लें और आई विल शो यू। सो हियर वी आर रिकॉर्डिंग आवर सेल्व्स। राहत को मैंने पिक किया फ़ोटो देखते हुए, सॉरी क्लिक करते हुए। सो मैंने कहा चल इसकी वीडियो बना लूँ, लेकिन उतने में इसने झांक लिया। अब मैंने इसको ऐसे बुद्धू बना के मैं इसको यहीं से कैप्चर कर रही हूँ और ये वैसे एक्टिंग कर रहा है जैसे ही बस ये अपने आप को देख रहा है, लेकिन नहीं, ये मिरर सेल्फी ले रहा था। ही सेइंग पुलिस पुलिस। अच्छा, यहाँ का जो एक्सेंट है ना बड़ा क्यूट है। सो वो बोलते हैं हाय हाउ आर यू, हर चीज़ में दे से आई लाइक इट। माधुरी दीक्षित की याद आती है। सो टुडे वी हैव शॉप्ड। तो आज पापा और मैंने लिया है, आज राहत ने शॉपिंग नहीं करी है। अब हम इसको बिल करवाने के लिए जा रहे हैं। मैंने बस एक शॉट्स लिए हैं, बट आई विल शो यू कि मैंने कौन से शॉट्स लिए हैं हॉल में। And here we are, we have reached to the airport और so finally ये ट्रिप ख़त्म होती है। इतना ही था सिंगापुर का सफ़र। होपफुली मैं आऊँगी वापस और देखते हैं क्या कहाँ ले जाती है लाइफ, नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जाती है। बट वी हैव इन्जॉयड एंड बहुत मज़ा आया। सो पहले हम यहाँ पे हम लोगों ने अपने बोर्डिंग पासेस लिए एंड हियर वी आर गोइंग फॉर आवर फ्लाइट। And here we are, we have reached to India again, pollution and everything, but Bharat Mata ki jai. I love my India, I love my country, and see you very soon.